हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलिए जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के इस समय क्या चल रही हैं और क्या मन में चल रहा है उनके। तो टावर का कार्ड आ गया। सबसे पहले हम कार्ड्स को यहाँ रखते जा रहे हैं। टावर, इसके बाद में यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ कॉइन्स। वन मोर कार्ड आई वांट, जो कि है आपके लिए 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। चलिए राशियों की बात करेंगे तो यहाँ चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। यहाँ पर आप क्या सोच रहे हैं? ये पर्सन आपके लिए किस तरीके की थॉट प्रोसेस इनकी चल रही है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। देखिए ये पर्सन कहीं ना कहीं जैसे जो मुझे दिख रहा है वो ये लग रहा है कि भाई ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में है, दूरी पर है, दूरी पर है, डिस्टेंस में है और इसी डिस्टेंस को लेकर के रोना मचा हुआ है इस टाइम पर। और मे बी ये पर्सन बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं आपसे दूरी पर जाकर के। अभी इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। अब जाकर के इनको ये समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए क्या थे, आप इनके लिए क्या हो, आप इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट सिचुएशन रख रहे हो। ठीक है, हो सकता है इनको लग रहा है इस समय पर कि इनकी लाइफ जैसे बहुत सारी चीजों से घिरी हुई है, बहुत सारे टेम्पटिंग सिचुएशंस से घिरी हुई है, लेकिन वो उन सभी सिचुएशंस को पसंद ही नहीं कर रहे हैं, वो उस सभी बातों को पसंद ही नहीं कर रहे हैं। और ये ऐसा लग रहा है कि ये अभी सोच रहे हैं कि अगर आप इनसे डिस्टेंस में तो आप खुश हैं, आप परेशान नहीं हो, आप खुश हो। ये परेशान हो रहे हैं, आप खुश हैं, ये चीज वो फील कर रहे हैं। अच्छा, ये ऐसा क्यों फील कर रहे हैं? ये इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपको, जब आप इनके साथ थे तब इन्होंने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दिया, जब आपको वैल्यू नहीं की, तब आपके साथ में कनेक्शन नहीं बनाया प्रॉपर। ठीक है, द टावर का कार्ड है। तो ये पर्सन ऐसा नहीं है, इन्होंने मतलब समझो कि आपको वो सिचुएशन दिखाई, आपके साथ में वो सिचुएशन मतलब आपके साथ शेयर की जो आपने सोची भी नहीं थी, जिसके साथ में मतलब आपको लगता था यार ये पर्सन तो अच्छा होगा, ये पर्सन तो ठीक होगा, लेकिन इन्होंने हमेशा आपके साथ में एक दोगला व्यवहार किया, एक ऐसा व्यवहार किया जिसके लिए आप सोचते थे कि यार ये कैसा व्यवहार कर दिया इन्होंने मेरे साथ में। और आप मतलब सब कुछ करके भी आपको कुछ नहीं मिला, निराशा ही हाथ आई, ऐसा यहाँ पर सिचुएशन थी। ऐसी निराशा वाली सिचुएशन, निराशा वाली बातें यहाँ पर नजर आ रही हैं। बट फिर भी आप इस सिचुएशन में चलते चले गए और इन द एंड तो आपको कुछ हाथ में नहीं आया, तो और इन्होंने ही आपको अपनी लाइफ से बाहर भी निकाल दिया था। तो अभी क्या हो रहा है? अब जब आपको मतलब एक एक चीज के लिए तरसाया गया, एक एक चीज के लिए तड़पाया गया, युद्ध किया गया और आपसे जितना हो सकता था उतना सारा फेवर आपसे लिया गया, आपसे लड़ाइयां लड़ी गई कि आप इनको वो फेवर दें, आप उनके लिए वो सारी बातें करें जो कि ये डिजर्व करते हैं। तो ऐसा कुछ भी सिचुएशन आपके लिए इन्होंने फील किया। बट यही चीजें रही हैं कि आप इस सिचुएशन को क्रिएट नहीं करना चाह रहे थे, आप बस ऑब्जर्व करते चले जा रहे थे कि यार ये मेरे लिए ऐसा फील करते हैं, वैसा फील करते हैं। आप ठीक करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन चीजें उतनी अच्छी हो नहीं रही थी, चीजें उतनी बेहतरीन हो नहीं रही थी, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। अब शायद इनको गुस्सा आ रहा है थोड़ा बहुत आपके लिए। गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि जो सिचुएशन है जो आप इनके हाथ से निकल गई, इनके हाथ से फिसल गई, और जो सिचुएशन जैसी भी है, जो भी है, अब इस समय ये लग रहा है इनको कि इनको ये लग रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है अभी लाइफ में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये इस समय की सिचुएशन को देख करके इनको फील हो रहा है कि सारी चीजें वैसी नहीं है जैसी ये चाह रहे थे, वैसा कुछ भी नहीं है जैसा ये चाह रहे थे। ये चाह रहे थे कि सब मन मर्जी इनकी हो, आप पर ये गुस्सा भी करें, आपको अपने हिसाब से भी चलाएं, आप इनके मन मार के इनके पीछे पीछे घूमें, बहुत कुछ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि आप अब कब तक कोई इंसान सहन करेगा, कब तक कोई इंसान किसी के अंडर प्रेशर में रहेगा। आप लॉयल ऑनेस्ट हैं, लेकिन अब आप आगे बढ़ गए हो। लॉयल एंड ऑनेस्ट हो आप, लेकिन अपने बारे में सोच रहे हो। लॉयल एंड ऑनेस्ट हो, लेकिन अपनी
सिचुएशन के बारे में सोच रहा हो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, पॉजिटिविटी यहाँ पर दिख रही है, पॉजिटिव यहाँ पर ये पर्सन भी है, आप भी हो, दोनों लोग यहाँ पे बहुत पॉजिटिव हो, ऐसा दिख रहा है। इनको लग रहा है कि आप इनको पॉजिटिव देख रहे हो और ये आपको पॉजिटिव देख रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनके मन में आग लगी पड़ी है। ये आपको देख रहे हैं कि अब आप थोड़ा सा ग्रो कर रहे हो, थोड़ा आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो, ग्रोथ हो रही है लाइफ में, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आ रही है लाइफ में, वो सब चीजें हो रही हैं। बट आप कितना ग्रो करोगे, आप कितना आगे बढ़ोगे, ये चीज थोड़ी सी जानने की है, ये चीज थोड़ी समझने की है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन द एंड क्या होगा, इन द एंड किस तरीके की सिचुएशंस वर्क करेंगी, इन द एंड कैसे सिनेरियोज वर्क करेंगे, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी क्या करना चाहते हैं, ये आपके साथ लल्लो चप्पो करना चाहते हैं, आपको प्यार दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा है ना, मैसेज करके, कॉल करके अपनी गलतियों पर पर्दा डालना चाहते हैं कि अब आप इनको माफ कर दो, चाहते हैं कि आप इनकी तरफ वापस आओ, चाहते हैं कि आप तुम थोड़ा सा समझ जाओ, अंडरस्टैंडिंग बन जाओ। तो ये वाली सिचुएशन ये आपके साथ करने वाले हैं, ये वाली सिचुएशन ये आपके साथ करने वाले हैं कि भाई माफी कर दो, गिफ्ट भेज सकते हैं ये आपकी तरफ, प्यार भेज सकते हैं ये आपकी तरफ। बट यही है कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करने वाले हो अब, क्योंकि इन्होंने खूब ओवर थिंकिंग में आपको डाला है, बहुत ओवर थिंकर आप वाली सिचुएशन में आप रहे हो। ओवर थिंकिंग में इन्होंने आपको एकदम परेशान कर दिया था और आप भी परेशान हो गए थे। बट एनी हाउ आपको लगता है कि जो ओवर थिंकिंग थी उसने ही आपको स्ट्रांग भी बना दिया। जो ओवर थिंकिंग थी इनके साथ रहते रहते, यार सब कुछ करने के बाद भी ना इस व्यक्ति ने आपको जीरो पर, हमेशा जीरो समझा, आपका कोई महत्व ही नहीं समझा। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि यार अगर ऐसा है तो कोई मतलब नहीं है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो कोई मतलब नहीं है, कोई थॉट नहीं है, कोई प्रॉपर नहीं, वो नहीं है, सिनेरियो नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है, ऐसी बातें आप फील कर रहे हो, ऐसी बातें आप सोच रहे हो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। अब ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ में आगे बढ़ना चाह रहे होंगे, लेकिन आपको ये खूब घास डालना है, लेकिन ये आप जाओगे नहीं, क्योंकि अब इन्हें लग रहा है कि आप इनके बराबरी के हो, आप इनके बराबरी के हो। अब लग रहा है इन्हें, क्यों लग रहा है, जब आप थोड़े से एक डिस्टेंस पे चले जाते हैं ना, तब इंसान को ये फील आता है कि यार हो सकता है कि आप इनके बराबरी के हो, आप इनसे अच्छा बिहेव कर रहे हो, आप इनसे अच्छा बिहेव कर रहे हो, आप ज्यादा अच्छा मतलब कनेक्शन फील कर रहे हो, ऐसा इनको लग रहा होगा। लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपकी जो ये पर्सन है वो बहुत सारे शेल फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि यार ये अपनी बात थोड़े से ना कुछ गंदा सा बिहेव किया था इन्होंने, तो अब इनको ये लग रहा है कि अगर ये आपसे माफी मांगे, अगर ये आपसे कुछ भी बोलें तो वो कैसे बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे, किस तरीके से आपसे बोलेंगे, कुछ इनको समझ नहीं पा रहे हैं। ये कुछ इस तरह की चीजें हो रही है कि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इनको कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए, कैसे ये आगे बढ़ेंगे। ये वाली बात ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये वाली बात ये ना कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। अब ये कैसे भी करके किसी भी तरीके से आप तक पहुंचना चाहते थे, अपने दिल की बात कहना चाह रहे थे, क्योंकि इनको थोड़ा लल्लो चप्पो तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसा पर्सन तो कोई है नहीं। तो अब आपके जैसा पर्सन कहाँ ढूंढेंगे, आप ही हो। आप ही के साथ अपने रिलेशन को खराब कर दिया, तो अब ये पर्सन आपके साथ अपने रिश्तों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ अपने रिलेशन के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा करेंगे ना, वो थोड़ा सा आपके साथ में अपने रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश करेंगे ना, उसके लिए वो थोड़ा सा आपके चक्कर लगाएंगे, मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, अपने फ्रेंड्स के थ्रू, अपने रिलेटिव्स के थ्रू, या फिर खुद ही आकर के आपके हाथ पैर जोड़ेंगे कि भाई ठीक है, गलती हो गई हमसे, माफ कर दीजिए, गलती हो गई आपसे, माफ कर दीजिए, ऐसी वाली बात करेंगे वो दूर से, क्योंकि ये सारी बातें उनके मन में आ रही हैं। अब आप में से कई सारे कहेंगे यार मेरा पर्सन तो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा है, तो आपका पर्सन ये सारी बातें सोच रहे हैं, वो सब बातें उनके मन में आ रही हैं, वो ये चीज फील कर रहे हैं, पर वो आपसे क्यों नहीं कह पा रहे, उनको डर लग रहा है। उनको इसलिए डर लग रहा है क्योंकि यही वो इंसान है जो आपकी लाइफ में तहलका मचा के गए थे, यही वो इंसान है जो आपकी लाइफ को एकदम तितर बितर करके गए थे, यही वो इंसान है जो आपकी लाइफ को एकदम तहस नहस करके गए थे। तो इनको ये चीज फील होती है, इनको ये चीज लगती है कि अगर ये मेरे से ऐसे बिहेव करेंगे, अगर ये मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे तो मेरा क्या होगा, तो मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इनको लग रही हैं इस टाइम पर, अभी इस समय पर इस सिचुएशन को ये फील कर रहे हैं। और इस सिचुएशन को, इस सिनेरियो को जो ये फील कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दे रही है। वो कहीं ना कहीं अभी इस समय पर ये सिचुएशन को ठीक से ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इससे कैसे बाहर निकले। बट वो आपके हाथ पैर जोड़ने के बारे में मन में सोच रहे हैं, आप करेंगे कि नहीं करेंगे वो एक अलग बात है, बट वो मन में तो सोच रहे हैं।
उनकी बातें, उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं ये तो है कि वो मन में सोच रहे हैं कि क्या करें, किस तरह से आपकी तरफ बढ़े, कुछ तो उनका मन में चल रहा है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा। ठीक है, तो चलो अभी तो इस समय तो उनको कुछ तो रियलाइजेशन हुआ है। अब ये रियलाइजेशन आप तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, एक बड़ी बात है कि आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो मन में तो क्या जब कब गलती करोगे तो अब उसको फेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यही चीज है। ठीक, पर अब ठीक है, अपने आप को कैसे भी करके आपको बहुत बदतमीजी उन्होंने दिखाई है, तो अब फेस कैसे करेंगे ये तो लग ही रहा है उनको, फिर बट एनी हाउ वो उसको फेस भी करेंगे, बेशर्मी की हद दिखाएंगे और आपके सामने आएंगे फेस करते हुए, यहाँ पर दिख रहा है। तो ये है रीडिंग फिलहाल की। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी, उसके लिए भी आप मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं। आप कुंडली दिखवाना चाहें, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं, अगर आप वास्तु दिखवाना चाहते हैं किसी भी आपका घर का या आप किसी भी व्यवसाय स्थल का, उसके लिए भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप पर ही मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।